जेपी दलाल का हंसना जो है ना, उसकी समझ लो जिंदगी का अंत। कोई दुश्मन भी मरे तो कोई नहीं हंसता, और ये तो किसान के ही बेटे मरे, कोई दुश्मन मरे हैं क्या? विचार भिन्नता हो सकती है, लेकिन है तो अपने ही देश के नागरिक हो। और जो काम जेपी साहब ने किया है वो तो जेपी साहब ही जवाब दे सकते हैं। उसका भी इतना नीचे कैसे गिर गए, ये आरएसएस की ट्रेनिंग है, उसको बीजेपी की ट्रेनिंग है, कौन सी चक्कर में उसने ये किया। किसानों की मौत पर हंसते हुए उनका मजाक उड़ाना कृषि मंत्री जेपी दलाल को भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। किसानों ने जहां जेपी दलाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं विपक्षी नेता भी मंत्री दलाल के इस बयान की निंदा कर रहे हैं। करनाल में आयोजित किसान सम्मेलन में खेती का खून पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसमें कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह ने गोगी जेपी दलाल पे बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जेपी दलाल ने किसानों की मौत पर हंसकर अपनी राजनीतिक जिंदगी का अंत कर दिया है। कोई आपको कह रहा है कि हमारे लिए ये काम करो, जो लोग कह रहे हैं ये सब जगह जगह कर्मचारी मजदूर सारे मांग कर रहे हैं, उनकी मांग तो पूरी नहीं हो रही, और किसानों को जबरदस्ती थोपा जा रहा है। क्योंकि अपने जो आका हैं, जिनसे माल लेके सरकारें बनाई मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, उनका खाता पूरा करना है। तो ऐसा मेरा यकीन है भाई, ये जो काले कानून है इस देश को बर्बाद कर देंगे। किसान बर्बाद नहीं होगा, जो भी अन्न खाता है, जो रोटी खाता है ना, सभी का सत्यानाश कर देंगे। पीडीएस सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। जेपी दलाल कल हंस रहे थे, परसों हंस रहे थे, बयान देकर जेपी दलाल का हंसना जो है ना, उसकी समझ लो जिंदगी का अंत है। उसके बाद उन्होंने माफी मांगी। उसकी राजनीतिक जिंदगी खत्म है। वो तो राजनीतिक तौर पे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली जेपी दलाल ने। मतलब कोई दुश्मन भी मरे तो कोई नहीं हंसता, और ये तो किसान के ही बेटे मरे, कोई दुश्मन मरे हैं क्या? विचार भिन्नता हो सकती है, लेकिन है तो अपने ही देश के नागरिक हो। और जो काम जेपी साहब ने किया है वो तो जेपी साहब ही जवाब दे सकते हैं। उसका भी इतना नीचे कैसे गिर गए, ये आरएसएस की ट्रेनिंग है, उसको बीजेपी की ट्रेनिंग है, कौन सी चक्कर में उसने ये किया है, इसका जवाब वही दे सकता है। शमशेर जी, विधायक जो गाजियाबाद के, उन्होंने भी किसानों को आतंकवादी बताया है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? भैया मैं भी किसान हूँ, आपको आतंकवादी नजर आता हूँ क्या? और मैं किसानों के साथ हूँ, सब पूरी तरह से मेरा मतलब तन मन धन से उनके साथ समर्थन है। किसान अगर आतंकवादी है तो देशभक्त कौन है? फिर ये भी फैसला करना पड़ेगा। ये इसके पीछे क्या मंशा है? ऐसे है, बड़े लोगों की बात है, बड़े लोग कह रहे हैं हम दो, हमारे दो, मोदी और अमित, अडानी और अंबानी, समझ गया? अब इसमें से बाप कौन है और बेटा कौन है, ये आप फैसला करें। बता दें कि कांग्रेस के इस किसान सम्मेलन में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा मृतक किसानों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस ने इस सम्मेलन के जरिए किसानों की लड़ाई मजबूती से लड़ने का ऐलान किया है। अब देखना ये होगा कि किसानों के समर्थन में खुलकर उतरी कांग्रेस किसानों की मांगों को कितनी मजबूती से उठाती है। करनाल से विकास महिला, पंजाब केसरी टीवी।